अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 6 केमिकल एनर्जेटिक्स और इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मेजरमेंट ऑफ इंथैल्पी चेंज ऑफ ए रिएक्शन। अगर कोई भी रिएक्शन आपको दिया जा रहा है तो इसमें इंथैल्पी चेंज आप कैसे मेजर करेंगे, तो इसको आज हमने डिस्कस करना है। तो बेटा ये आपके पास फाइनल एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर आएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा कि हाउ इंथैल्पी चेंज इज मेजर्ड इन ए रिएक्शन या डिस्कस द ग्लास कैलोरीमीटर। ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा, यहां से एमसीक्यूज बन सकता है, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूं कौन सा होगा। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर इसे आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। इसकी डायग्राम, इसको लेबलिंग, ये सब कुछ आपको अच्छा आता हो। अब सबसे पहले हमारे पास आता है व्हाट इज इंथैल्पी चेंज। बच्चों अगर किसी भी जगह से जितनी हीट एवॉल्व या एब्जॉर्ब हो रही होती है तो वो उसके अंदर इंथैल्पी चेंज हो रही होती है। तो इसको हम डिफाइन करते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब और इवॉल्व, कि वो हीट जो बेटा अब्सॉर्ब हो रही है या इवॉल्व हो रही है ड्यूरिंग ए फिजिकल चेंज, कि वो फिजिकल चेंज भी हो सकती है और केमिकल चेंज, या वो बच्चे केमिकल चेंज भी हो जाती है, कैन बी मेजर्ड एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड कैलोरीमीटर। तो आप इंथैल्पी चेंज को कैसे मेजर करते हैं? जिस इंस्ट्रूमेंट से आप उसे मेजर करेंगे उसका नाम कैलोरीमीटर है। तो कैलोरीमीटर हमें बताएगी कि इसके अंदर कितनी हीट अब्सॉर्ब या इवॉल्व हो रही है, ये फिजिकल या केमिकल चेंज है। तो दैट इज नोन एज ए मेजरमेंट ऑफ इंथैल्पी चेंज। तो बेटा असल में आप मेजर क्या करना चाहते हैं? तो एक्चुअली हम मेजर करते हैं चेंज इन टेम्परेचर, कि इस प्रोसेस के दौरान कौन सा टेम्परेचर में चेंज आई है, यानी पहले उसका टेम्परेचर क्या था, जब ये प्रोसेस हुआ है तब उसके टेम्परेचर में क्या चेंज आई है। तो आपने इसको मेजर करनी है। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के कैलोरीमीटर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जो आपके पास सिंपलेस्ट कैलोरीमीटर है इसका जो नाम होता है वो ग्लास कैलोरीमीटर होगा। ग्लास कैलोरीमीटर क्या होगा? ये एक सिंपलेस्ट कैलोरीमीटर होगा विच कंसिस्ट ऑफ इंसुलेटेड वेसल। ये एक इंसुलेटेड वेसल होगा, एक बर्तन होगा। इसके अंदर दो चीजें होंगी, एक थर्मामीटर होगा और एक स्टीरर होगा। थर्मामीटर हमें टेम्परेचर बताएगा और स्टीरर उसे होमोजेनाइज करने के लिए, यूनिफॉर्म करने के लिए, हिलाने के लिए आप उसे यूज करेंगे। वेरियस टाइप्स ऑफ कैलोरीमीटर यूज होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन कैलोरीमीटर जो हम यूज करते हैं दैट नेम इज ए ग्लास कैलोरीमीटर। अब यहाँ पे बच्चे एक बड़ी काम की चीज आ रही है जिसे आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? अगर आपके पास कोई भी सब्सटेंस है, मतलब बेटा ये आपके पास एक बर्तन है, इसके अंदर कोई आपने सब्सटेंस ली हुई है। अब मैं जब इसको हीट करता हूं तो क्या होगा? तो आप कहेंगे अगर इसके अंदर कोई चीज मौजूद है तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा, यानी हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। पहले अगर इसका जो भी टेम्परेचर था, जब आपने इसे हीट दिया तो इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। अगर मैं इसे किसी ठंडी जगह पे रखता हूं तो इसका टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा। अब क्वेश्चन आ रहा है कि जिसको मैं हीट देना चाह रहा हूं वो कितनी चीज है मेरे पास, फिर मुझे अंदाजा होगा कि इसको कितनी हीट देनी पड़ेगी। मतलब वो 1 किलो है, आधा किलो है, 1 पाव है, वो कितनी जो है क्वांटिटी में वो चीज ली हुई है जिसका मैं टेम्परेचर बढ़ाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बेटा वो आपके पास जो चीज मैंने ली हुई है वो 1 kg है, वो आपके पास 1 किलो है। और 1 किलो का भाई कितना टेम्परेचर बढ़ाना है? अगर मैं 1 किलो का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाता हूं या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो उसके लिए मुझे जितनी हीट या जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो आप इसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। जैसे अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, या आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू राइज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस ऑफ मास, उस चीज का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जिसका मास बेटा 1 kg होगा, थ्रो 1 केल्विन ऑन 1 डिग्री इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसे आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। बेटा ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इसको आप मुख्तलिफ चीजों में मुख्तलिफ यूनिट्स के साथ इसे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1 मोल किसी चीज का लिया हुआ है, उसका 1 केल्विन या 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना चाहेंगे तो उसे हम कहेंगे मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी फिर आपके पास दो तरह की होगी, या तो एट कांस्टेंट प्रेशर होगी या बेटा एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगी। यानी अगर इसी जगह पे आपने 1 मोल किसी चीज का लिया हुआ है, उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट देंगे तो इज दैट इज नोन एज ए मोलर हीट कैपेसिटी का नाम देते हैं। यहाँ पे हमारा जो इस टॉपिक के अंदर जिस चीज की डेफिनेशन दी गई है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन है। तो ये बच्चों हमारे पास ना शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आएगा।
व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और राइट दिस यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एमसीक्यूज में ये आएगा कि हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या होता है और पानी की हीट कैपेसिटी क्या होती है। तो बेटा Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T के, ये इसका फार्मूला है। उसका मास कितना होगा तो आप यहाँ पे m भी लगा देंगे, तो आप कहेंगे Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m एंड चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T के बराबर हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, वो जो चीज आपने लिया उसकी एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। मतलब अगर पानी आपने लिया हुआ है, यहाँ पे वाटर लिया हुआ है, तो यहाँ पे आपने कांस्टेंट यूज करेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का C होगा m डॉट डेल टी के बराबर होगा। व्हाट इज C? C इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये जो C है इसी को आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर पानी का 1 ग्राम आपके पास है, वाटर जो है इसका सिर्फ आपने 1 ग्राम लिया हुआ है, तो इसके लिए जो आपको एनर्जी या हीट देनी पड़ेगी 4.18 जॉल। जॉल आपको एनर्जी देनी पड़ेगी पर ग्राम में। यानी अगर 1 ग्राम आपने जो लिया हुआ है किसका बेटा, पानी का, और आप चाहते हैं कि इसका 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, तो इसके लिए जो आपको हीट देनी पड़ेगी 4.18 जॉल पर ग्राम पर केल्विन आपको हीट देनी पड़ेगी। पानी के केस के अंदर दैट इज का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। यानी हर चीज की एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है जिसको आप रिएक्शन में कैरिड आउट करना चाहते हैं। एथेनॉल है, मेथनॉल है, जो भी चीज होगी उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी कि 1 डिग्री उसका टेम्परेचर अगर आपने बढ़ाना है, 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है तो कितनी हीट देंगे। तो पानी का अगर 1 ग्राम है तो इसके लिए बेटा आपको 4.18 जॉल देनी पड़ेगी। अगर 1 ग्राम है तो पर ग्राम है, अगर 1 केल्विन है तो पर केल्विन आप उसका लेंगे। अगर बेटा आपके पास वो 1 केजी है, अगर वो आपके पास 1 किलो है, फिर क्या करोगे। तो फिर बेटा क्योंकि आपने यहाँ पे मिकदार बढ़ा दिया, 1 किलो है तो इसको आपने ये 1 ग्राम के लिए है, 4.18 जो जॉल आप हीट दे रहे हैं वो 1 ग्राम के लिए है। अगर 1 किलो के लिए मतलब 1000 ग्राम के लिए, तो आपने इसे 1000 से जरब दे दिया है, उससे भी 1000 से जरब दे दें, तो ये 4180 जॉल जो है वो आपको हीट देनी पड़ेगी। अगर आपके पास 1000 ग्राम या 1 केजी आपके पास पानी है और उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपने बढ़ाना है, तो इतनी हीट आपको देनी होगी। तो ये क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, इसको किस तरीके से जाहिर करते हैं, हीट और टेम्परेचर का रिलेशनशिप क्या है। दूसरा बेटा अगर आपके पास 1 किलो पानी है तो इसकी हीट कैपेसिटी कितनी होगी, तो आप बताएंगे। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के हमारे पास बहुत सारे यूजेस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बेटा कहीं पे भी पानी है किसी बॉयलर के अंदर है, उसको आप चाहते हैं कि इसका टेम्परेचर 25 है और आप इसका 26 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर करना चाहते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड करना चाहते हैं, जितना भी आप टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं, तो ये आपके पास एक सैंपल होगा जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका इतना टेम्परेचर मैंने बढ़ाना है और मैं इसको कितनी हीट दूंगा तो इसका ये टेम्परेचर जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपके पास 100 किलो पानी है, 100 केजी बेटा आपके पास पानी है, 100 केजी यानी 100 किलो, 100 केजी बेटा अगर आपके पास पानी है, तो उसके लिए आपको कितनी हीट दरकार है कि उसका टेम्परेचर 20 से आप 100 कर दें। तो आप इसे जो है इसी तरीके से इसकी कैलकुलेशंस करके आप जवाब दे सकते हैं। तो मुख्तलिफ लिक्विड्स की भी हीट कैपेसिटी आपके पास है, बड़ी मजे की चीज है, जहां पे आपने उसके टेम्परेचर को मालूम कर सकते हैं कि कितना टेम्परेचर हमें चाहिए। अब बेटा हम असल चीज की तरफ आते हैं। यहाँ पे आपने ये चीजें देखने हैं कि ये जो Q होगा दैट इज नाउन एज ए हीट। Q को आपने जिस चीज से जाहिर करते हैं वो हीट होगी। जहां पे बच्चों ये C जो हमने लिखा हुआ है इसे आपने हीट कैपेसिटी कहते हैं। ये हीट कैपेसिटी है जो उसको जरूरत पड़ी है ताकि उसका टेम्परेचर बढ़ सके। व्हाट इज M? M जो होता है दैट इज नाउन एज ए मास, कि कितना वजन आपने लिया हुआ है, मैस लिया हुआ है, मैस ऑफ सब्सटेंस, उसका सब्सटेंस का आपने 1 किलो लिया है, 1 ग्राम लिया है, कितना लिया है। और व्हाट इज बेटा डेल्टा टी, कि पहले उसका टेम्परेचर क्या था, अब नया टेम्परेचर क्या आ गया है, तो इसे आप कहते हैं चेंज इन टेम्परेचर, कि कितना टेम्परेचर बच्चों हमारे पास चेंज हो गया, वो डेल टी के बराबर होगा। अब क्वेश्चन आता है कि इंथैल्पी चेंज को कैसे मेजर करेंगे। तो इसके लिए बेटा जो आपने इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं इसे हम कहते हैं ग्लास कैलोरीमीटर। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई इट इज कॉल्ड ग्लास कैलोरीमीटर, तो आप कहते हैं बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ ग्लास। तो ये बेटा आमतौर पर शीशे का बना हुआ एक बर्तन होगा, इसलिए आप इसे ग्लास
कैलोरीमीटर कहते हैं। कैलोरीमीटर जो कैलोरीज मेजर कर रहा हो, यानी कि आमतौर पर जो एनर्जी का यूनिट होता है वो कैलोरी है, जो कैलोरीज को मेजर कर रहा होता है, तो इसलिए बेटा आप उसे ग्लास कैलोरीमीटर का नाम देते हैं। अब ग्लास कैलोरीमीटर जो होता है वो एक सिंपलेस्ट किस्म का इंस्ट्रूमेंट है, ये एक सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, ये सादा किस्म का बेटा एक इंस्ट्रूमेंट होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इट कैन बी यूज ओनली फॉर दोज रिएक्शन, सिर्फ उन रिएक्शंस की बेटा इंथैल्पी चेंज मालूम करेगा विच टेक्स प्लेस इन ए सिंगल स्टेप, जो सिंगल स्टेप के अंदर हो रहे होते हैं, या बेटा जो सिंपल किस्म के रिएक्शंस होते हैं, एक ही स्टेप के अंदर दोनों को मिलाया रिएक्शन हो गया, तो ये उनके लिए आप इसे यूज करते हैं। जो कॉम्प्लिकेटेड किस्म के रिएक्शंस होते हैं वो यहाँ पे मेजर नहीं हो सकते। यहाँ पे आप क्या क्या चीजें मेजर कर सकते हैं, तो यहाँ पे बेटा इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मालूम कर सकते हैं, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मालूम कर सकते हैं, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मालूम कर सकते हैं। ये इन चीजों के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। ये एमसीक्यूज आएगा, क्या गैसेस के लिए इसे मेजर कर सकते हैं? आप कहते हैं नहीं, इट इज नॉट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ इंथैल्पी चेंज इन गैसेस, इट इज नॉट यूज, ये कभी भी बेटा इस्तेमाल नहीं होता, नॉट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ इंथैल्पी ऑफ गैसेस, गैसेस की इंथैल्पी आप इधर मेजर नहीं कर सकते। ना ही बेटा आप किसी सॉलिड की इंथैल्पी मालूम कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ उन चीजों की इंथैल्पी मालूम करेंगे जिनको आपस में मिलाएंगे। दूसरे लफ्जों में सोल्यूशन की, सिर्फ सॉल्यूशंस की बेटा आपने इंथैल्पी मालूम करेंगे, और वो भी ऐसे जो सिंगल स्टेप के अंदर हो रहे होंगे। अब बेटा इसका इंस्ट्रूमेंट में आखिर है क्या, ये जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है ये किन किन चीजों पर मुश्तमिल होगा वो आप देखेंगे। तो बेटा ये सिंपल एक इंसुलेटेड किस्म का एक बर्तन होगा। इसकी जगह पे अगर आप घर में मालूम करना चाहते हैं तो चाय वाला जो थर्मास होता है वो भी ग्लास कैलोरीमीटर के तौर पर इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो भी इंसुलेटर है, उसके अंदर एक ग्लास होता है, बाहर उसके कॉटन वूल्स होती हैं। तो यहाँ पे भी बेटा ये बाहर वाला जो इसका हिस्सा होगा इट कंसिस्ट ऑफ कॉटन वूल्स, यहाँ पे जो है कॉटन वूल होंगी, कॉटन को रखा गया है। कॉटन वूल्स जो होती हैं दे एक्ट एज ए इंसुलेटर, कॉटन वूल्स जो होती हैं वो बेटा इंसुलेटर्स होती हैं, यानी हीट को अंदर नहीं जाने देती और ना ही अंदर वाली हीट को बाहर जाने देती हैं। जैसे गर्मियों में लोग कॉटन के कपड़े ज्यादा पहनते हैं ताकि हीट बॉडी के अंदर ज्यादा ना जाए, तो ये इंसुलेटर के तौर पर बेटा इस्तेमाल होगी। अब इसके अंदर क्या होगा, ये पहली बात तो ये है कि इट कंसिस्ट ऑफ टू बीकर्स, ये दो बीकर्स होते हैं। एक जो बीकर बेटा इसके अंदर है वो शीशे का बना हुआ इनर बीकर है, और एक बच्चे इसके बाहर वाला बीकर है आउटर बीकर है। अब इसके अंदर है क्या, इसके अंदर सिर्फ दो चीजें रखी गई है। एक तो बेटा इसके अंदर ये थर्मामीटर है, थर्मामीटर जो टेम्परेचर को मेजर करेगा, यानी ये जो थर्मामीटर आपको नजर आ रहा है इट कैन बी यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर को मेजर करेगा। और दूसरा बेटा इसके अंदर जो चीज रखी गई है वो स्टीरर है, स्टीरर यानी स्टीरर कहते हैं हिलाने वाला, जो इसको हिलाएगा ताकि इस मिक्सचर को होमोजेनाइज करे, एक जैसा करे, यूनिफॉर्म करे, इसलिए बेटा इसके अंदर आपने एक स्टीरर रखा हुआ है। ये इंस्ट्रूमेंट का हमारे पास मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। अब हम इसकी वर्किंग पे आ जाते हैं कि ये काम कैसे करेंगे। इंस्ट्रूमेंट में तीन हिस्से थे, दो इसके अंदर बीकर थे, एक बेटा इसके अंदर थर्मामीटर है, थर्मोमीटर आपने यूज किया है, और दूसरी बेटा जो चीज आपने इस्तेमाल की हुई है वो स्टीरर है। अब दोनों बीकर्स के दरमियान में कॉटन वूल्स हैं ताकि वो टेम्परेचर को बेटा मेंटेन रखें, अंदर वाली हीट को बाहर और बाहर वाली को अंदर ना जाने दें। अब करना क्या है, अब बेटा इसमें आपने स्पेसिफिक अमाउंट जो होती है वो आपने एसिड की लेनी है। कोई एसिड ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप इसके अंदर HCl ले लेते हैं। अब HCl की एक अमाउंट इसके अंदर आप डालेंगे, स्पेसिफिक अमाउंट लेके 100 सेंटीमीटर क्यूब ले लेते हैं, 200 सेंटीमीटर क्यूब लेके इसके अंदर बेटा आपने HCl को डाल दिया। अब थर्मामीटर जो है वो आपको टेम्परेचर बताएगा। जब आपने इसके अंदर HCl डाला तो ये T1 आया, फॉर एग्जांपल इस वक्त ये टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, वो आपने नोट कर लिया। अब बेटा आपने इक्वल अमाउंट में इसके अंदर जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालेंगे, 100 सेंटीमीटर क्यूब भी बेटा आपने इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाल दिया। और फिर इसके ऊपर एक लिड होती है, ये लिड जो होती है ये लूजली बॉन्डेड होती है ताकि इस कंटेनर का जो रिलेशनशिप है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ हो सके और इसका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट हो। और एक अहम बात यह है कि ये जो ग्लास कैलोरीमीटर होता है इट कैन बी वर्क एट ए
कांस्टेंट प्रेशर। तो ये आपके पास एमसीक्यूज आएगा, ये कहां पे काम करता है, तो आप कहेंगे इट कैन बी वर्क ओनली एट ए कांस्टेंट प्रेशर। ये बेटा कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर काम कर रहा होता है, यानी इसका प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब जब दोनों को आप मिलाएंगे तो बेटा आप थर्मामीटर को, आप दोनों जब मिक्स होंगे स्टीरर के जरिए आप इन दोनों को मिक्स कर देंगे, तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन शुरू हो गया। अब इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपकी नजरें मुसलसल थर्मामीटर पे होनी चाहिए, तो ये टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा, होता रहेगा। आपको नजर आ रहा है एक वक्त आएगा जब इसका मैक्सिमम टेम्परेचर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाके ये थोड़ी देर के लिए रुकेगा और फिर इसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास टेम्परेचर आ गया है, ये इसका मैक्सिमम टेम्परेचर है, वो आप नोट कर लेंगे। फिर आपने यहां से बेटा डेल्टा टी कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा टी किसके बराबर होगी, T2 माइनस T1 के बराबर होगा। अब बेटा आपने इधर फार्मूला यूज करना है। कौन सा फार्मूला, फार्मूला ये था कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द M जरबे C जरबे डेल T के। तो ये C जो है बेटा ये आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, तो हमारा फार्मूला यही बनेगा Q बराबर है MC डेल T के। अब इसका जो बढ़ता हुआ टेम्परेचर है वो भी बेटा आपने नोट कर लिया है कि ये कितने टेम्परेचर पे आ गया, M उसका मैस होगा, C है। अब यहाँ पे मैस एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे आपने मैस किसका लिखना है, ये पानी का लिखेंगे। ये जो आपके पास बेटा यहाँ पे रिएक्शन हुआ है NOH HCl का, ये आपने नहीं लिखना। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो मैस है ये किसका लोगे, एसिड का लोगे, बेस का लोगे, किसका लोगे, तो ये दोनों का नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो हमारे पास है ये वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन है। यहाँ पे जो मेन प्रोडक्ट है वो वाटर है, और ये जो सोडियम आयन है और क्लोराइड आयन होंगे ये वैसे बेटा स्पेक्टेटर आयंस के तौर पर सोल्यूशन में मौजूद होंगे। आपने सिर्फ मैथ जो है वो पानी का लेना है, बिकॉज इट इज ए वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, ये डाइल्यूट सोल्यूशन है, इसलिए हम उनके मैसेज नहीं लेते। तो यहां से बेटा इस रिएक्शन में आपने ये जो मैथ होगा ये आप पानी का लेंगे, कितने ग्राम है, जब रिएक्शन खत्म हो जाएगा तो आप आम तराजू से उसको मेजर कर लेंगे, ये पानी कितना मैस है इसका। सी जो होगी ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पानी की क्यों लेते हैं, क्योंकि हम मास पानी का ले रहे हैं, इसलिए सी भी बेटा पानी का लेंगे। टेम्परेचर डेल्टा टी वो आप इस रिएक्शंस का लेंगे। अब ये जो जवाब बेटा आपके पास आएगा ये जॉल में आएगा, जॉल पर ग्राम के अंदर आएगा। अगर आपने इसे केजी में कन्वर्ट करना है तो इसी चीज को बेटा फिर आप 1000 पे डिवाइड कर देंगे, यानी जो भी हीट वाला ये जवाब आ रहा होगा इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 1000, तो ये जवाब आपके पास बेटा किलो जॉल में आ जाएगा। ये आपके पास ये जवाब जो आ रहा था ये जॉल में आ रहा था, आप इसे किलो जॉल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपने इसे 1000 पे तकसीम कर देंगे, तो ये किलो जॉल पर ग्राम जो होगी ये आपके पास हीट कैपेसिटी आ जाएगी। अब इंथाल्पी कैसे मेजर करेंगे, तो इंथाल्पी इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट, स्टैंडर्ड इंथाल्पी चेंज आपने मेजर करनी है, माइनस, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, Q बटा N लिखेंगे। अब व्हाट इज Q, ये Q क्या था, ये जो इस प्रोसेस के अंदर ये सारी हीट आपने निकाली है वो बेटा यहाँ पे Q आएगा। N क्या होंगे, ये नंबर ऑफ मोल्स होंगे। ये जो आपके पास पानी था अगर आपने यहाँ पे उसका वॉल्यूम लेंगे 200 सेंटीमीटर क्यूब, अब आप इसको पहले मैथ्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे, फिर आप देखेंगे कि इसका जो है मोल्स कितने बनते हैं, तो मोल्स आप निकालेंगे तो ये n जो होगा वो बेटा नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आएंगे। इस तरीके से हम इसकी इंथाल्पी को कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट हम इसका क्विक चेक और सैंपल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो ये बेटा आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसे लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर आपने याद करना है। बेस्ट विशेष, गुड लक, अल्लाह हाफिज।